वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। गुमला दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आदिवासी समाज को बहुत बड़ा सम्मान देने की सोच से एक आदिवासी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने की कोशिश की है। वहीं उन्होंने जेएमएम की ओर से अब तक समर्थन को लेकर स्पष्ट न बोलते हुए चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों को इसका खुलकर समर्थन करना चाहिए। आज़ादी के लंबे कालखंड में यानी जब हम इस देश में 75वां वर्षगांठ या अमृत महोत्सव के रूप में मनाने की बात कर रहे हैं, वैसे समय में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाना अपने आप में पूरे देश को एक नया संदेश देता है। गुमला जिला मुख्यालय में विकास भवन सभागार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के लिए दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ ही सांसद सुदर्शन भगत और राज्यसभा सांसद समीर उरांव शामिल हुए। वहीं बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के चलते काफी समय से दिशा की बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन आज इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुमला के डीसी सुशांत गौरव, डीडीसी हेमंत सती और एसडीओ रवि आनंद समेत अपर समाहर्ता सुधीर गुप्ता और कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आया था और बहुत अच्छी बैठक हुई। जिला में जो प्रगति हो रही है उसकी समीक्षा की गई। भारत सरकार की जितनी भी योजना है वो धरातल पर और बेहतर ढंग से कैसे आए और यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक रूप से गांव के लोगों को सुविधाएं पहुंच रही है। आज मैं समझता हूँ कि लगभग जिले की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण विषय है जिले की विकास की दृष्टि से या जो भी समीर जी भारत सरकार की या केंद्र प्रायोजित जो भी जन कल्याण कार्य चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि लगभग सभी विषयों पर आज हमारे माननीय अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी ने दिशा के अध्यक्ष के नाते इस बैठक पर लगभग सभी विषय पर सभी पहलू पर आज चर्चा उन्होंने की है। ये होती है कि जितने भी विभाग हैं उस विभाग से संबंधित जो योजनाएं हैं उन सारी चीज़ों को आपस में समन्वय होते हुए कैसे जनोपयोगी हो सकता है, इस दृष्टि से यहाँ पर एक समीक्षात्मक होती है। पिछले दिनों में जो चर्चाएं हुई रहती है उनका अनुमोदन कैसे होना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो है कहीं क्या कमी रह गई है तो वो संबंधित विभाग से के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उसको कहाँ कमी है, उसमें किस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसे सारे विषयों पर चर्चा हुई है। लंबे समय के बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद आज पहली बार गुमला जिला के समाहरणालय कक्ष में विकास भवन जो है वहाँ पे दिशा की बैठक हुई। इस दिशा की बैठक में केंद्र की योजनाओं की तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई और उस समीक्षा के दौरान जिस तरह से अर्जुन मुंडा पूरी तरह से सभी विभागों की समीक्षा कर रहे थे, उन्होंने भी कई डायरेक्शन दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबे समय कोरोना काल के बाद बैठक हो रही है और बैठक को काफ़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आज भी लंबित है। खासकर उन्होंने सड़क की योजना, बिजली की योजना और पेयजल की योजनाओं को गंभीरता से लिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालांकि बाद में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि पदाधिकारी यहाँ पर सक्रिय पदाधिकारी हैं और काम करने वाले पदाधिकारी, लेकिन उनको परफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब टाला नहीं जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है काम किया नहीं जाना है, काम करके दिखाना है। इस सोच के साथ पदाधिकारी को उन्होंने निर्देश दिया है कि काम करें। वहीं जिले के जो यहाँ के जो स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत, उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि जो योजनाएं लंबित हैं उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जिले का विकास हो और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँच पाए। वहीं जो राज्यसभा सांसद है समीर उरांव ने भी स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब तक की सरकारों ने केवल वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार काम करना चाहती है। उस संकल्प के साथ दिशा की बैठक को कहीं ना कहीं डायरेक्शन देने की आवश्यकता है और उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। दिशा की बैठक में जो निर्देश केंद्रीय मंत्री ने दिया है, अगर वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोगों को लाभ मिलेगा और इलाके की तस्वीर बदलेगी और विकास का फायदा लोगों को मिलेगा। नेटवर्क 10 के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों झारखंड कांग्रेस में आपको बता दें सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीते दिन विधानसभा सभागार के ग्रामीण विकास मंत्री
आलमगीर आलम के चैम्बर में विधायक दल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा करने वाले विधायक में विधायक अनूप सिंह, झारखंड कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, दीपिका सिंह पांडे, उमाशंकर अकेला ने एक साथ अपनी आवाज उठाई और कहा कि 2.5 साल सरकार के हो चुके हैं। आलाकमान कहते हैं विकास झारखंड में हो रहा है, लेकिन अभी तक विकास हम लोग अपने अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी कहते हैं पैसा नहीं है। वहीं जामतड़ा विधायक इरफान अंसारी ने बैठक के दौरान कहा कि रांची हिस्सा में मारे गए युवक के घर कोई सत्तारूढ़ दल के न विधायक न मंत्री पहुंचे, आखिर क्यों? अल्पसंख्यक समाज के वोट से ही गठबंधन की सरकार बनी है और हम लोग ने अभी तक किसी भी प्रकार का उनके परिवार वालों को मदद नहीं पहुंचा पाए हैं। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, जब राजेश ठाकुर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय भी कई ने हंगामा किया था, लेकिन बीते दिन विधायक दल की बैठक में जिस प्रकार दीपिका सिंह पांडे ने हंगामा किया, इससे ये लगता है कि झारखंड कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता का नाम नहीं बचा है और मंत्री में आपसी मतभेद तो पहले से चल रहे हैं। आज जब अल्पसंख्यक बच्चा, 2 बेगुनाह बच्चा को मार दिया गया, कहाँ गया हमारा मंत्री? क्या मुसलमान केवल वोट देने के लिए पैदा लिया है क्या? कब तक ठगेंगे ये लोग? मैं तो गया, मैं तो जो बोला था मैंने बोला, लेकिन इसमें सच बोला। कहाँ है मंत्री? कहाँ है सत्तारूढ़ के विधायक? क्या आपको ये कौम वोट देगा दोबारा क्या आपको? आप इसके सुख दुख में खड़े नहीं होते हैं। ये सरकार दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक के बदौलत सरकार बनी है। इन्हीं 3 वोट के कारण भाजपा को हटाया। देखिए, प्रदेश कांग्रेस में जो अंतरकला चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है। जिस समय आदरणीय राजेश ठाकुर जी की प्रदेश अध्यक्ष के समय नियुक्ति हुई थी तो कांग्रेस के बड़े खेमे में इनका खुलकर विरोध किया था और इनको एजेंट तक बता दिया था, आरपीएन सिंह और तमाम तरह की बातें कही थी। और कांग्रेस विधायकों में अभी बड़ा मतभेद द्रौपदी मुर्मू जी को भी समर्थन देने को लेकर लग रहा है, क्योंकि ये आदिवासी समुदाय बहुत नज़दीक से इनको वॉच कर रहा है कि कांग्रेस एक आदिवासी बेटी को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने देगी या रोना अटकाएगी। तो इसको लेकर भी इनके पार्टी में बहुत अंतर्विरोध चल रहा है। गुमला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिला के बिशुपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक गोपनीय सूचना के आधार पर एक पूर्व भाकपा माओवादी नक्सली सदस्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी जेजेएमपी आपराधिक संगठन के लिए काम करता है। आरोपी के पास से एक हथियार भी बरामद किया गया है। एसएसपी अभियान मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी इलाके में सक्रिय था। बस रांची के राजकुमार और इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 41वां जन्मदिन उनके शहर रांची में मनाया गया। धोनी के प्रशंसकों और खेल प्रेमियों ने उनकी तस्वीर लगाकर केक काटा। इस दौरान 4 केक मंगवाए गए, जिन्हें काटकर माही को जन्मदिन की बधाई दी गई। इन लोगों का कहना है कि वो हर साल इसी तरह धोनी का जन्मदिन मनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई इतने बड़े स्तर पर जाने के बाद आपका बर्थडे का सेलिब्रेशन रात से मैं चालू कर देता हूँ हर साल। तो इस साल भी रात में मैं केक काटा घर में, और अभी जो अब सिमलिया स्थित इस ग्राउंड में है तो यहाँ पे भी बर्थडे का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है। सब चीज हम लोग अरेंज किए अच्छे से और हम सबकी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस तरह से वो फिट है, जैसे वो हम लोग को इंस्पायर करते आ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे और भगवान से कामना करेंगे तो ऐसे हमें इंस्पायर करते रहें और उम्मीद है कि वो करते रहेंगे। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मणिपुर लैंडस्लाइड में शहीद हुए जवान शुभम कुमार सिंह के परिवार से मिलने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बुधवार को कटिहार पहुंचे और बारसोई स्थित शहीद जवान के आवास पर परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि भी दी और परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौके पर मुख्य पार्षद विमला देवी ने बारसोई नगर पंचायत स्थित प्रदर्शन चौक का सौंदर्यीकरण करते हुए शहीद के नाम पर करने के लिए अपने लेटर पैड पर लिखकर
बारसोई वासियों की इच्छा जाहिर की तो डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद तुरंत बारसोई नगर कार्यपालक पदाधिकारी ब्रजकिशोर राम को निर्देश दिए कि प्रदर्शन चौक का नाम शहीद शुभम चौक रखने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करे। वही बिहार सरकार की तरफ से परिजनों को आर्थिक मदद के लिए लोजपा जिला अध्यक्ष संगीता देवी ने शहीद परिजनों के संग मिलकर आवेदन दिया। आज शहीद शुभम के आवास पर आकर चित्र पर नमन किया हूँ। उनके परिजनों से मुलाकात हुई है, उनकी माता जी, उनके दादी जी, उनके भाई से मुलाकात हुई और हमने अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से संवेदना भी प्रकट की है। शहीद शुभम आज हम सबों के बीच नहीं है, लेकिन वो बहादुर नौजवान था। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह आज दिल्ली से पटना पहुंचे। आरसीपी सिंह के पटना आने की सूचना मिलते ही कार्यकर्ता पहले से ही पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने आरसीपी सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख आरसीपी सिंह ने उनके प्रति आभार व्यक्त किया। इस बार आरसीपी सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पटना में मीडिया से बातचीत की। आरसीपी सिंह ने कहा कि मुझसे कौन धोखा करेगा, मैंने खुद अपने परिश्रम और ताकत से अपनी पहचान बनाई है। मैं सीधा आदमी हूं और हमेशा सीधा चलता हूं। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बिगड़ी तबीयत पर आरसीपी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द लालू जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। वो देखिए, हम सीधा आदमी हैं और हम सीधा चलते हैं और हम बता तो दिए। मैं आ गया हूँ जमीन पर, मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ, मैं अपने गांव में रहूँगा और वहाँ पर मैं अपने कार्यकर्ता जितने हमारे बिहार में जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाएंगे सब जगह मैं जाऊँ। कैमूर पुलिस ने नवविवाहिता हत्याकांड का 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चैनपुर के सिकंदरपुर गांव में हुई नवविवाहिता की हत्या का खुलासा करते हुए इसके पति और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है और दुपट्टे से दबाकर नवविवाहिता की वहां पर हत्या कर दी गई थी। रुखसाना खातून नाम की महिला है, उनका विवाह 20 दिन पहले ही सिकंदरपुर के नियाज नामक व्यक्ति से हुई थी। शादी के बाद ये अपने घर आई हुई थी और कल इनके बारे में 5 तारीख को पता चला कि इनकी हत्या उनके घर पे कर दी गई। हत्या के बाद ये लोग शव को दफनाने के फिराक में सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। पुलिस ने कांड अंकित किया और 12 घंटे के अंदर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नवविवाहिता की हत्या का मामला बिहार के कैमूर में सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने 12 घंटे के अंदर खुलासा किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 501 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आधुनिक एम्बुलेंस की खरीद इमरजेंसी कोविड-19 पैकेज 2 के तहत की है। इसी के तहत कुल 1000 एम्बुलेंस की खरीद की जानी है। सरकार ने ये एम्बुलेंस सेवा सभी जिले और प्रखंड मुख्यालय में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को सीएम नीतीश ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों में रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री ने जिलों के लिए रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना की एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का लोकार्पण पटना में किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 501 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया।